दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कुत्तों का नाम लेकर मिसालें देते हैं। जब किसी को गाली देनी हो तो भी कुत्ते का नाम ही जुबान पर आता है। गाली तो इंसान को देते हैं, पर बदनाम कुत्ता हो जाता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा? हमने कभी सोचा कि वह भी भूखा हो सकता है, चाहे वो कितने ही दिन से भूखा हो, दरवाजे पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसे खिलाने का ख्याल नहीं आता। उसका नाम इस्तेमाल करने में हमें शर्म महसूस नहीं होती। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट निकालें और इस कहानी को सुने, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्काई ताजा YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान रहता था कि मैं पिछले जन्म में क्या पाप किया जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूरी पर महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्याएं सुनते हैं। अब अगली सुबह सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकला। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। सुरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो भाई, क्या सवाल है? सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से इंसान को कौन सा लाभ मिलता है? महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति को 8 लाभ मिलते हैं और जो भी इन फायदों को समझ लेता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। उसे न जीवन में कष्ट झेलना पड़ता है और न मृत्यु के बाद नरक का भय रहता है। महात्मा ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बेहद लाचार था और कई दिनों से भूखा प्यासा था। वह गांव के हर घर जाता, पर कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता। भूख से तड़पता वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम पहुंच गया। कुत्ते ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आप बहुत ज्ञानी और दयालु प्रतीत होते हैं। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें गांव में कहीं से रोटी नहीं मिली? कुत्ता बोला, मुनिवर, गांव के लोग हम पर रहम नहीं करते। हम कुत्तों का न घर है, न कोई ठिकाना, न हमें कमाना, न ही हम वस्त्र पहन सकते हैं। सर्दी गर्मी और बरसात में हम खुले में भटकते रहते हैं। हमें आपकी तरह बोलना और अनुशासन भी नहीं आता। हम पर हमेशा कष्ट रहता है, परंतु हमें भी भूख लगती है, दर्द होता है और हमें भी आपकी तरह रोना आता है। कुत्ते ने आगे कहा, हे मुनिवर, मेरी माँ ने हम 5 भाइयों को एक राह के किनारे जन्म दिया। हम में से 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे और मैं अकेला काले रंग का था। मैं सबसे छोटा और कमजोर था। हमारी माँ हम पर कम ध्यान दे पाती थी क्योंकि उसे अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। कई बार उसे भी भूखा रहना पड़ता था। वह रात भर गांव की रखवाली करती थी, पर गांव के लोग उसकी इस मेहनत की कदर नहीं करते थे। वे उसे कभी भोजन नहीं देते थे। माँ मजबूरी में चोरी से खाना लेती थी, पर जब लोग उसे देख लेते तो उसे लाठी डंडों से पीट देते थे। एक दिन भारी बारिश और ओलों की मार से मेरे 3 भाई मर गए। उस दिन मेरी माँ बहुत, पर किसी इंसान को हमारी पीड़ा की परवाह नहीं थी। हम बस 2 भाई बचे। माँ अब हम दोनों की और भी ज्यादा देखभाल करने लगी। एक दिन गांव में एक सेठ के घर दावत थी। माँ वहां गई और भोजन की ओर गई। जब उसने एक रोटी लेने की कोशिश की तो सेठ ने उसे देख लिया और लाठी से मारने दौड़ा। वह बमुश्किल भागी, पर लोग कहने लगे कि कुतिया के लांघने से भोजन अशुद्ध हो गया। सारा खाना गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन माँ ने पेट भर के खाना खाया, पर वह सुख उसके लिए दुख का कारण बन गया। सेठ ने उसे इतना पीटा कि वो महीनों तक लंगड़ाती रही। कुत्ता बोला, मुनिवर, क्या हमारा जीवन इतना बेकार है? हम इंसानों के कितने काम आते हैं, फिर भी हमें सिर्फ दुत्कारा जाता है। पर हमें इंसानों की ही सेवा में रहना पड़ता है और उन्हें यह नहीं पता कि हमें रोटी खिलाने के कितने फायदे हैं। महात्मा ने कहा, यदि इंसान यह समझे कि कुत्ते को रोटी खिलाने से उसका जीवन कितना लाभान्वित होता है तो वह कभी इसे नहीं छोड़ेगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु और केतु के दोष कम होते हैं, धन और सुख की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, व्यापार बढ़ता है और ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद है इससे आपकी सोच में बदलाव आएगा।
यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।